Hello friends, welcome to my channel. In this video we will do question of multiple break even point. So सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक कंपनी का ऐसा सेल्स लेवल होता है जब कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में होती है। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारे आ जाएंगे सेल्स यूनिट, यानी कितने यूनिट कंपनी सेल करेगी तो कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगी। और अगर पूरी सेल्स वैल्यू चाहिए देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो हमें मिल जाएगी सेल्स वॉल्यूम जब कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। सिर्फ एक लेवल होता है ऑफ सेल्स जब कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे, सिंपल। बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट्स। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन को करते ही आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ फर्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 25 पर यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है हमें 25, एंड इट्स कॉस्ट बिहेवियर फॉर वेरियस प्रोडक्शन रेंजेस दे रखे हैं कुछ 0 से 16,000। अगर यूनिट्स प्रोडक्शन करती है फर्म तो उसकी क्यूमुलेटिव फिक्स्ड कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो होगी 2.5 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी 16। बट अगर 16,000 के आगे जब बढ़ जाए यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन देन 16,001 टू 60,000 3.5 लाख होगी क्यूमुलेटिव फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी 17। और अगर 60,000 के भी अबव चले जाए यानी 60,001 एंड अबव तो क्यूमुलेटिव फिक्स्ड कॉस्ट होगी हमारी 5 लाख, यानी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती जा रही है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी 20। ओके, नाउ हमें कहा गया ब्रेक इवन पॉइंट्स को कैलकुलेट कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये बता दूं, जब भी आप कभी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं तो आपको ये 3 अजम्पशन याद करना है। क्या चीज़? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाने से पहले ये 3 अजम्पशन क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट होनी चाहिए। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? नहीं, ये बढ़ती जा रही है 16 फिर 17 फिर 20। ओके, सेकंड नंबर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होनी चाहिए, ये हमारी कांस्टेंट है ₹25। और थर्ड, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट होनी चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो हमारी 3 में से सिर्फ 2 जो अजम्पशन है वो हमारी अप्लाई नहीं हो पा रही है। बट अगर एक भी अप्लाई नहीं होती अजम्पशन तो हम बीईपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अभी इन तीनों का अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों अजम्पशन का अगर क्वेश्चन में अप्लाई होगा तभी हम बीईपी को कैलकुलेट कर पाएंगे उस फॉर्मूले से। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही है क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो रही है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है। बट ये क्यूमुलेटिवली हमें चेक करना है, 3 के 3 अजम्पशन पूरे प्रॉपर अप्लाई होने चाहिए क्वेश्चन पे। ओके, तो इसमें तो हो नहीं रहे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें तीनों रेंजों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा बीईपी। तो पहली रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज। अब अगर तीनों रेंज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें देन हमारा वो अजम्पशन परफेक्टली अप्लाई हो जाएगा। कैसे? अगर आप ये दोनों रेंज को भूल जाएं एक सेकंड के लिए, खाली इस रेंज की बात करते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 16 ही रहेगी बिकॉज हम सिर्फ एक रेंज की बात कर रहे हैं 0 से 16,000 तक की। तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हमारी जो अजम्पशन है वो अप्लाई हो गई। ओके, और सेकंड रेंज में भी सेम अप्लाई, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। थर्ड में भी सेम, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो तीनों रेंज को अगर अलग अलग बीपी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ काम बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद रेंज 1। रेंज 1 में फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 2.5 लाख। ओके, सो 2.5 लाख लिख दी।
कंट्रीब्यूशन बीईपी का फॉर्मूला मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर सेल वॉल्यूम चाहिए देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज सेल्स वॉल्यूम फॉर बीईपी। ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है रेंज 1 की 2.5 लाख। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 16। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन कितना, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9। तो 2.5 लाख को डिवाइड करेंगे 9 से, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 9, तो आ जाएगा हमारा 27778 यूनिट्स। ओके, 27,778 यूनिट्स हमारा आ गया बीईपी। बट अब आपका दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे, रेंज कहाँ तक की थी, 0 से 16,000, और ये बीईपी की यूनिट्स कितनी आई है 27778 यूनिट्स। तो इज़ इट पॉसिबल, नो। सो दिस इज़ रेंज 1 इज़ कम्प्लीटली गिवन लॉस, बिकॉज रेंज 1 में हमारा बीईपी कितना आ रहा है 27778 यूनिट्स, बट रेंज 16,000 पर ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, 27778 यूनिट्स में नो प्रॉफिट नो लॉस है, उसके नीचे सारा लॉस है, तो 0 से 16,000 भी लॉस ही हुआ। तो हमें क्या लिखना है, रेंज 1 कम्प्लीटली गिव लॉस, देयर इज़ नो बीईपी इन रेंज 1। रेंज 1 में किसी भी तरह का बीईपी नहीं है, 0 से 16,000 में बीईपी नहीं एग्जिस्ट करता। ओके, नाउ अब बीईपी एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या है, लॉस है। लॉस है तो कितना लॉस है, अब लॉस इन रेंज 1 निकालने के लिए, और लॉस इन रेंज 1 को हम एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं, अनरिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। बिकॉज आप अगर किसी कंपनी में भी देखेंगे, अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो वो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट के कारण लॉस में जाती है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल्स वॉल्यूम के साथ कम हो जाती है। अगर सेल्स वॉल्यूम कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, अगर सेल्स वॉल्यूम ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाती है। तो कंपनी या कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस हमेशा लॉस जाता है ड्यू टू अनरिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट वो रिकवर नहीं कर पा रहा है अपनी, देन इट विल बी इन लॉस। ओके, तो अनरिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, आपका दिमाग चलना चाहिए कैसे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसमें से लेस कर दीजिए रिकवर्ड कॉस्ट, सिंपल। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से लेस कर देंगे रिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है रेंज 1 में 2.5 लाख। अनरिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाली, मैक्सिमम कितना सेल कर सकती है, प्रोडक्शन किया है 16,000 और तो 16,000 ही मैक्सिमम कर सकती है, तो वो 16,000 मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन हमारा क्या आया था 9। ओके, कंट्रीब्यूशन कैसे आया था 25 माइनस 16, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 9, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हमारा 1,44,000 आ गया रिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, नाउ वी हैव टू डिडक्ट इट बाय फ्रॉम 2.5 लाख, तो हमारा आ गया 1,06,000 जो है हमारी अनरिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी इसे हम रिकवर नहीं कर पाए रेंज 1 में। ओके, तो कोई बात नहीं, रेंज 2 में रिकवर कर लेंगे, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। रेंज 2 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 16,001 से लेके 60,000। ओके, सो रेंज 2 फिक्स्ड कॉस्ट टू बी रिकवर्ड इन रेंज 2। अब ये कैसे होगा, फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले इंक्रीमेंटल कितनी है, यानी रेंज 1 से रेंज 2 पे पहुंचने के लिए कितनी इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। 3.5 लाख माइनस 2.5 लाख कितना इंक्रीमेंटल हुआ, 1 लाख। ओके, 1 लाख इंक्रीमेंटल, सिंपल 1 लाख लिख दिया इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना अनरिकवर्ड, ये भी तो हमें ही रिकवर करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए इसको भी ऐड कर दिया, क्योंकि हमें 1 लाख तो इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है ही है, प्लस अनरिकवर्ड भी है पिछली रेंज की, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टू बी रिकवर्ड इन रेंज 2 2,06,000। ओके, नाउ 2,06,000 है तो हम इजीली निकाल सकते हैं एडिशनल कितने यूनिट्स सोल्ड करने पड़ेंगे हमें। तो पहले 16,000 कर चुके हैं। ओके, तो अब कितने करने पड़ेंगे,
वही फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट निकाल चुके हैं हम, ये रही फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने अभी निकाली, इंक्रीमेंटल प्लस अनरिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट 2,06,000। तो 2,06,000 और कंट्रीब्यूशन 8, ये कैसे आया? कंट्रीब्यूशन आया अपना सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रेंज 2 जो कि है 17। तो इसको लेस करेंगे तो आएगा 8। ओके, सो 8 से डिवाइड किया तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 8, तो हमारा आ गया एडिशनल यूनिट्स टू बी सोल्ड 25,750 आया इन रेंज 2। बट 16,000 तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, तो वो ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा, अब आएगा हमारा BEP, क्योंकि 25,750 ऐड किया 16,000 में। 16,000 क्यों ऐड किया? बिकॉज रेंज 1 की सेल हम कर चुके हैं पहले ही। ओके, तो 25,750 को ऐड करेंगे 16,000 में तो आएगा 41,750, जो कि होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। बिकॉज 41,750 आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो उस रेंज में भी आ रहा है। ये देखिए 41,750 इसके बीच में ही आएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि BEP, जैसे देखिए 16,001 से लेके 41,749 तक लॉस था। जैसे ही 41,750 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ या सेल्स हुआ, तब प्रॉफिट होने लगा। यानी 41,750 पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन थी, सिंपल। अब 41,750 के बाद यानी 41,751 से लेके 60,000 तक आपका प्रॉफिट ही होगा। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला BEP निकल गया हमारा। ओके, नाउ प्रॉफिट इन रेंज 2। अब प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज मैंने कहा ना 41,750 के बाद जो भी यूनिट्स सोल्ड होंगे उसमें प्रॉफिट होगा। तो कितनों पे प्रॉफिट होगा? 60,000 मैक्सिमम रेंज 2 की थी, उसमें से लेस कर दीजिए ये, तो जितने भी आएगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। क्यों? क्योंकि 41,750 से 60,000 तक जो होगा प्रॉफिट होगा हमारा, उसके नीचे जो भी है ब्रेक इवन पॉइंट है और लॉस है। ओके, सो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट इन रेंज 2। सो सिंपल 60,000 माइनस 41,750 जो BEP था हमारा, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके ऊपर की सारी यूनिट्स आ जाएगी इससे। ओके, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन से, तो आएगा 1,46,000 जो कि होगा हमारा प्रॉफिट इन रेंज 2। अब ये प्रॉफिट क्यों हमने कैलकुलेट किया? क्योंकि आपको याद है हमने रेंज 1 में लॉस भी कैलकुलेट किया था और रेंज 2 में प्रॉफिट कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि उसमें लॉस ऐड किया था रेंज 2 में, और रेंज 3 में प्रॉफिट लेस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट टू बी रिकवर्ड इन रेंज 3। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे? रेंज 2 से रेंज 3 में जाने के लिए 3,50,000 से 5 लाख, यानी 1.5 लाख एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी? 20। सिंपल। तो इंक्रीमेंटल कितना आया? 1,50,000, और प्रॉफिट जो रेंज 2 में था वो ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे, और अगर लॉस होता तो ऐड करते, जैसे इसमें ऐड किया था ना हमने। ये देखो अनरिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट जिसे हम लॉस कहते हैं, वो ऐड किया था, बट अब प्रॉफिट हुआ है तो हमें लेस करना पड़ेगा, तो हमने लेस किया यहाँ पे। देन 1,50,000 प्रॉफिट कितना हुआ? 1,46,000। तो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रिकवर की हमने रेंज 3 में? 4,000। एडिशनल यूनिट्स कैसे निकलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने रिकवर की रेंज 3 में डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना? 5 कैसे? ये रहा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारा 25 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 5। ओके, so just divided by 5 and 800 units additional to be sold. Now 800 is not BEP because we have already sold 60,000. Okay, we are standing in range 3,
तो 60,000 यूनिट्स हम सोल्ड कर चुके हैं, उसके एडिशनल की कैलकुलेशन की अभी हमने। ओके, तो 60,000 ऐड कर देंगे 800 में और आंसर आ जाएगा सेकंड BEP 60,800 यूनिट्स। तो आपके दोनों BEP निकल गए। पहला BEP था 41,750, दूसरा BEP 60,800 यूनिट्स। ओके, दोनों BEP निकल गए। अब आपको एक समरी दे देता हूँ, ये आपको लिखनी पड़ेगी एग्ज़ाम में ताकि अंडरस्टैंडिंग हो और ज़्यादा। तो समरी कैसे निकलेगी, यूनिट्स 0 से 41,749, जैसा मैंने पहले भी कहा था लॉस होगा क्योंकि पहला BEP कहाँ निकला 41,750। तो जैसे ही 749 से 750 आया तो BEP निकल गया 1, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, सिचुएशन नंबर 1। नाउ जैसे ही एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ 41,751 से 60,000 प्रॉफिट हो रहा था। हमने याद है कैलकुलेट किया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो क्या था 60,000 माइनस 41,751। जो भी एडिशनल यूनिट्स से वो हमें प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट को क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो प्रॉफिट हुआ। फिर जैसे ही 60,000 से 60,001 पहुंचा तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई, तो फिर लॉस होने लग गया। तो 60,001 से लेकर 60,799 तक लॉस था। जैसे ही 60,800 आया फिर BEP आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। देन 60,800 से ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया। ओके, अब ये साइकिल चलती जाएगी। कैसे, अब जैसे ही कोई और लेवल आएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट शायद और बढ़ जाए तो लॉस आ सकता है, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, ये चलता रहेगा। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।